हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुज्ञान। तो लास्ट क्लास आमे देखिले इंटीरियर ऑफ अर्थ रिलेटेड किछि क्वेश्चंस एंड आजिर क्लास रे आमे क्वेश्चंस देखिबा ओशन एंड कंटिनेंट रिलेटेड केमती सिरा फॉर्मेशन हैला एंड ता रिलेटेड कोन सब थियरीज अछि सेरा आमे आजिर क्लास रे देखिबा। ओके, तो आजिर हैला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आमर है प्लेट टेक्टोनिक्स को लेकिन। तो यहाँ है प्लेट टेक्टोनिक्स पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो प्लेट टेक्टोनिक्स कौन जो फेनोमेनन प्लेट टेक्टोनिक्स माने बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तो लास्ट क्लास में आपको कही अर्थ इंटीरियर रे कि अर्थ रे जहाँ भी फेनोमेनन जमती कि आमर अर्थक्वेक है, सुनामी है, तो ये सब बेसिकली अनइवन मूवमेंट ऑफ प्लेट्स का ही हुए। ठीक अच्छे, तो आम कितने टर्म देखते मुझे लिखी दूचे। ओके, प्लेट मूवमेंट एटा गोटे रीजन थाए, आ गोटे थाए कन्वेक्शन करंट। तो फर्स्ट रीजन थाए हमारा प्लेट मूवमेंट, देन सेकंड रीजन थाए हमारा कन्वेक्शन करंट। तो ए दुटा मोस्टली हमारा माने रिजल्ट हुए अर्थक्वेक एंड सुनामी कॉज रे। एंड आज हमें देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट हाउ मेनी मेजर प्लेट्स आर देयर। ठीक अच्छे, तो हमारा बेसिकली दीटा टाइप रो प्लेट अच्छी, गोटे मेजर प्लेट एंड आ गोटे माइनर प्लेट। ओके, मोटा इरेज कर दूची। तो हमारा दीटा अच्छी, गोटे है मेजर आ गोटे माइनर। तो मेजर एंड माइनर प्लेट हमें को हिसाब रे कहि परिबा साइज को नहीं की, राइट। मेजर प्लेट है जोटा कि लार्जर इन साइज थी, लार्ज एरिया कवर करथिबो, एंड माइनर प्लेट है जोटा कि स्मॉल स्मॉल साइज रे थिबो। तो बेसिकली हमर टोटल 7टा मेजर प्लेट अछि। ओके, तो टोटल 7 मेजर प्लेट्स आर देयर एंड कौन कौन अछि, लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट है हमारा एंटार्क्टिक प्लेट। ओके, तो एंटार्क्टिक प्लेट अपन जानते एंटार्क्टिका से एंटार्क्टिक प्लेट देखा जाए। देन हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, तापरे पैसिफिक प्लेट, तापरे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओके, एटा को हमें इंडो ऑस्ट्रेलियन भी कहू। ठीक अच्छे, तो फर्स्ट है हमारा एंटार्क्टिक प्लेट, देन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लेट, देन पैसिफिक प्लेट, तापरे हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तापरे कौन अफ्रीकन प्लेट। ओके, तापरे हमारा यूरेशिया प्लेट। तो ये जो 7टा प्लेट देला या भीतर गोटे बहुत ही मेजर फैक्ट कौन अच्छी, हमर जो पैसिफिक प्लेटा अच्छी ना सेटा हला हमारा कंप्लीटली ओशेनिक प्लेट। तो यहाँ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक अच्छे, तो पैसिफिक प्लेट हमारा कंप्लीटली ओशेनिक प्लेट एंड बाकी सब जो अच्छी से ओशन और कॉन्टिनेंट मिक्स है कि रेस्ट है ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ठीक अच्छे, तो प्लेट्स विषय यहाँ है बेसिक आइडिया विच जोटा कि आपको रिमेम्बर करा दरकार। ओके, देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। The continental drift theory was propounded by whom? तो ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। आई थिंक समस्ते पढ़ी थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी विषय जो मैंने भी ऑलरेडी एग्जाम अटेम्प्ट कर सारी। ओके, तो यहाँ कि आमर देखले अल्फ्रेड वेजिनर्स, ताको वेजिनर्स हाइपोथेसिस भी कहती। ओके, वेजिनर्स हाइपोथेसिस। तो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी देखली अल्फ्रेड वेजिनर, जहाँ को वेजिनर हाइपोथेसिस भी कहती। ओके, तो लेट्स चलो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विषय किसी मैंने बेसे इनफॉरमेशन जानिबा। तो ये वेजिनर केबे प्रपोज करथिले 1912 रे। जदि भी डेटा इंपोर्टेंट नुह, ओके, ए डेटा मन न रखले भी चलिबो, बट किए प्रपोज करथिले सेटा बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे, आउ गोटे देखो ये आउ गोटे नेम अब्राहम ओटेलियस। तो वेजिनर है फाइनली प्रपोज करथिले। ठीक अच्छे, बट सब फर्स्ट किए प्रपोज करथिले पचार थिबा, देन अब्राहम ओटेलियस
सबुठू फर्स्ट प्रपोज करथिले देन ताकू वेजनर ताकू रीमॉडलिंग करके प्रॉपर्ली डेवलप करथिले ओके एंड ए थियोरीटा कौन बेसिकली तो ए थियोरीटा डील करछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट ओके सेतपय ताकू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी भी कहंती एंड अकॉर्डिंग टू वेजनर्स थियोरी से कौन कहछि ऑल कंटिनेंट वर वंस a single continental mass which is known as a Pangea okay the Pangea and Panthalassa भितर difference कौन suppose एटा गोटे देछि land एटा हमर Pangea ठीक अछि एटा पूरा land mass टा माने बहुत गुडे कंटिनेंट मिक्स है कि land mass है एटा कि Pangea आउ ता सराउंडिंग जो ओशन हमर रहबो एटा ओके एटा हमारा पैंथेलासा ठीक अच्छे तो पैंजिया एंड पैंथेलासा विषय डिफरेंस आई थिंक एवरीवन इज क्लियर तो पैंजिया मतलब कंटिनेंट सब जगह कंटिनेंट को इन्फ्यूज करके जो लार्जर कंटिनेंट फॉर्मेशन हम सेटा सराउंडिंग ओशन है हमारा पैंथेलासा तो से कौन कहले कि ऑल द कंटिनेंट वेर अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास विच इज नोन एज Pangea and a mega ocean surrounded the Pangea known as Panthalassa okay so this point is very important then next point देखिबा although Wegener's theory initially did not cover mantle convection theory तो एटा हमारा Wegener थिला माने कॉन्टिनेंट हाइपोथेसिस देले तापर mantle convection ओके आमे मैंटल कन्वेक्शन विषय हमें नेक्स्ट क्लास रे मन सब्सिक्वेंट क्लासेस रे पढ़िबा ठीक अछि तो एटा हमर के देतले आर्थर होम्स ओके तो एट देछि कोन सुपर कंटिनेंट नेम्ड Pangea एंड द मेगा ओशन ठीक अछि हमें जानले आ कोन देछि अकॉर्डिंग टू द थियरी सुपर कंटिनेंट Pangea began to split some 100 million years back ओके तो माने ए सब जियोलॉजिकल फिनोमेनन हुए ना तारो मतलब बहुत माने हिमालय कौन हम कंसीडर करो हिमालय टा यंग माउंटेन हेले भी इट इज फॉर्म सम मिलियन ईयर बैक राइट तो जियोलॉजिकल माने यह भी फिनोमेनन हुए तारो जो मिलियंस ऑफ इयर्स थिबा ना सो हम तो को यंग कंसीडर करू जनरली ओके ठीक अछि तो तापरे कोन अछि Pangea जो स्प्लिट कला जितरे दिटा कंटिनेंट हमर स्प्लिट करबो से मझे रे कोन आछिबो ओशन आ जाए बिकॉज आमर कौन लैंड मास तले ओशन अच्छी ना तो जिते बेले कंटिनेंट स्प्लिट कला आमर तो मझे खाली तो रहबनी गैप तो रहबनी तो सेठी हमर ओशन कवर हो जाए ठीक अच्छे देखो Pangea फर्स्ट स्प्लिट्स इनटू टू बिगर कॉन्टिनेंटल लैंड मास नोन एज Gondwana और Laurasia so these two terms are very very important okay Gondwana land और Laurasia एटा हला बहुत इंपोर्टेंट गोंडवाना हमारा साउथ रे और Laurasia हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे प्रेजेंट है ओके तो हमें कौन कौन देखिले एथिरु वेजिनर प्रपोज करथिले एटा हला हमारा कॉन्टिनेंट रो मूवमेंट को एक्सप्लेन करे एंड देटा हमारा Pangea Panthalassa Pangea हला वर्ल्ड कंटिनेंट सुपर कंटिनेंट और Panthalassa हमारा ओशन ओके आउ कौन देखले अबाउट Laurasia एंड Gondwana लैंड तो Gondwana लैंड हमारा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड Laurasia नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे प्रेजेंट अछि ओके सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन तापरे एठी केतरा एविडेंसेस अछि रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखिबा ताको वन बाय वन फर्स्ट हला मैचिंग ऑफ द कंटिनेंट ओके तो आमर जो प्लेट्स गुड़ाक अच्छी एमती नुह कि पूरा प्रॉपर सर्कल अच्छी कि प्रॉपर ओवाल अच्छी राइट प्लेट्स गुड़ा केम थिबा किछि भी शेप रे थाई पारे राइट ओके एमती किछि भी शेप रे थाई पारे ठीक अछि तो मैचिंग ऑफ द कंटिनेंट माने कोन जदी दीटा प्लेट रे जो कोस्ट लाइन अच्छी आम ये बाउंड्री को हम कौन कहो कोस्ट लाइन कहो ओके दीटा प्लेट रे जो कोस्ट लाइन हमर अच्छी जतरा मैच करी गला देखो सपोज
जैसे जिग्सॉ पजल थाए ना हमें पजल केमती फिट करू माने तो से टाइप रहे दुटा प्लेट जदि पूरा मैच करिगला तंगर कोस्ट लाइन से पूरा फिट हे गले आपस में ताहले सेटा हम गोटे एविडेंस दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विषय कि हाँ ए प्लेटा ए पर्टिकुलर टाइम रे फॉर्मेशन हे थाई पारे ओके तो फर्स्ट नंबर हे गला मैचिंग ऑफ द कंटिनेंट सेकंड कौन द रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन ओशन आम समस्त जाइछन्ती सी बीच आम समस्त जाइछन्ती सेठी हमें कौन देखू सब डिफरेंट टाइप रे रॉक्स पड़ी थाए राइट तो ये कौन देछि रॉक्स ऑफ द सेम एज तो आम ए जो रॉक जानिया पाए आम जानिबा केमती एटा को एज आम नॉर्मल आखिर देखली तो जानि परिबन ना सो गोटे प्रॉपर साइंटिफिक मेथड अछि जा कोनते हमरा रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड ओके डेटिंग मेथड माने कौन एठी डेटिंग मेथड माने हला टाइम पीरियड जाने पाएंगा ओके तो रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन एटा हमरा रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड रे हमें जानि परिबा देन द आउ कुछ देखंतु द एंशिएंट रॉक बेल्ट ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राजील मैच विथ दोज फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका तो एठी केतना एग्जांपल्स देछि ठीक अछि कौन कौन एग्जांपल देछि देखिबा ancient rock belt on the coast of Brazil match with those found in western Africa तो कि एटा गोटे ब्राजील एंड अफ्रीका रा एग्जांपल देला ठीक अछि आउ कोन देछि साउथ अमेरिका रा कोस्ट यहाँ भी किछि मराइन डिपोजिट किछि भी देखा जाउछि तो सेटा हमरा कहा संगे मैच करछि अफ्रीका संगे रे ठीक अछि ए देखंतु साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आउ ए दिटा को एज को हमारा बिलोंग करछि जुरासिक ओके तो जुरासिक को आउ कोन कोनते डायनासोर ए टाइम रे डायनासोर अबंडेंट थिले ओके आई थिंक जुरासिक पार्क मूवी सब देखथिबे तो जुरासिक टाइम रे डायनासोर्स वर अबंडेंट एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अछि तो फर्स्ट टाइम जानले कंटिनेंट रा मैच हबा जिग्सॉ पजल टाइप रा देन सेम एज रो रॉक्स जोटा कि हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग हिसाब रे हमें ताको कैलकुलेट कर परिबा देन थर्ड वन इज टिलाइट फॉर्मेशन तो टिलाइट ता बेसिकली इट्स अ ग्लेशियल डिपोजिट ठीक अछि आ एटा हला हमरा कंसोलिडेटेड थाए मोटा इरेज कर दो छी ओके इट्स अ ग्लेशियल डिपोजिट जो कि हमारा कंसोलिडेटेड थाए ओके तो टील एंड टिलाइट दीटा डिफरेंट अच्छी कौन टील एंड टिलाइट भीतर डिफरेंस टील आउ टिलाइट ओके तो मेजर डिफरेंस कौन दीटा का ग्लेशियर फीचर बट डिफरेंस या कि टील हमारा अनकंसोलिडेटेड थाए एटा हला कंसोलिडेटेड तो ता माने कौन तो टील हमारा जनरली जहाँ भी सब एमती नॉर्मल रॉक्स थाए कि माने रॉक रा किछि भी पीसेस थाए नॉर्मल रॉक बिकॉज नॉर्मल तो एमती रही पॉलिश्ड है कि थिबा रॉक्स एमती बहुत रफ थाए ना तो से नॉर्मल रॉक मतलब ग्लेशियर सरफेस ऊपर सेटा पड़े बिकॉज ग्लेशियर सरफेस हमें जानचे इट इज ब्रिटल ओके सरफेस टा ब्रिटल हवा सरफेस टा ब्रिटल कौन पाई हवा बिकॉज स्नो रे से फ्रीज कर जाए थे बट तो ये जो लोअर पोर्शन एटा हमरा प्लास्टिक थाए माने कौन से बहुत स्लोली मूवमेंट करता है ठीक अच्छे तो सरफेस जेहेतु ब्रिटल से जहाँ भी सब क्रम्बल्ड रॉक कि जहाँ भी से पड़गला ताकू हमें टील डिपोजिट बोली कहू एंड ए टील टा कंसोलिडेटेड हे गले टिलाइट फॉर्मेशन करे ठीक अच्छे तो एटा ही मेजर डिफरेंस तारा ओके तो टिलाइट कौन सेडिमेंटरी रॉक मेड फ्रॉम ग्लेशियर डिपोजिट ओके The Gondwana system of sediment from India is recognized as having its counterpart in 6 different land masses. तो Gondwana बहुत important to remember is southern hemisphere देखा जाए ठीक अच्छे तो टिलाइट बिसरे आ ए सब पॉइंट्स एते इंपोर्टेंट नुह ओके आउ गोटे एटा कोन इंपोर्टेंट एविडेंस फॉर पैलियो क्लाइमेट
ओके तो पैलियो क्लाइमेट माने कौन एंशिएंट क्लाइमेट पैलियो माने कौन पैलियो माने एंशिएंट तो पैलियो क्लाइमेट रो भी एविडेंस दिए हमर टिलाइट आई होप समस्त तीनटा क्लियर हो जाइथिबो जिबा नेक्स्ट स्लाइड को तापरे हमर फर्स्ट हमें कौन देखिले एविडेंसेस सपोर्टिंग वेजिनल हाइपोथेसिस फर्स्ट हमें कौन देखिले फर्स्ट हमें देखिले जिग्सॉ फिट ऑफ द प्लेट्स ओके देन सेकंड हमें कौन देखिले रेडियोमेट्रिक डेटिंग हिसाब रे थर्ड हमें देखिले टिलाइट फोर्थ एंड फिफ्थ फोर्थ हमर हला प्लेसर डिपॉजिट और फिफ्थ हला फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो प्लेसर डिपॉजिट कौन देखिबा The presence of abundant placer deposit of gold along the Ghana coast and complete lack of source rock is a phenomenon fact. ठीक अच्छी और second है the gold bearing veins are present in Brazil and it is evident that gold deposit the placer deposit माने किसी भी गोटे proper mineral deposit को गोटे particular place रे deposit है इसलिए हम placer deposit को तो ये example कहाँ रे देची घाना just a second एठी हम देछि घाना आउ ब्राजील रा एग्जांपल देछि तो एठी कोन देखा जाय एठी हमरा गोल्ड डिपॉजिट देखा जाय ओके गोल्ड हमरा प्लेसर डिपॉजिट तक पहुंती और गोल्ड ता हमरा नॉर्मली वेन शेप स्ट्रक्चर रे देखा जाय ओके तो एटा गोटे गला तापरे फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि तो जदी माने डिफरेंट प्लेट रे गोटे टाइप रा फॉसिल मिलथबो देन आमे सेही थ्रू इंटरप्रेट कर परिबा कि ए दुटा प्लेट सेम टाइम रे फॉर्मेशन हेथिबो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेम फॉसिल ओके तो एटा ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल रा माने बेसिक कांसेप्ट और एठी जहा भी देछि जेमति कि हमर लेम्यूर्स हला मेसोसॉरस तो एटा आपन को माने मन रखे दरकार नै एटा जियोलॉजी पोर्शन है आस जाउछि पूरा पैलेंटोलॉजी तो एठी हम जेहेतु जियोग्राफी माने हमको बस बेसिक से मन रखे चलिबो सिटपे का यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स ओके बस जान तो कोटा कौन रिप्रेजेंट करछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन टिलाइट इज फॉर्म ड्यू टू हमें भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करथले टील एंड टिलाइट तो टिलाइट इज फॉर्म ड्यू टू कौन हबो एटा हला ग्लेशियल डिपॉजिट ओके ग्लेशियल डिपॉजिट कौन कंसोलिडेटेड okay then which of the following is not a minor plate तब आपन को फर्स्ट क्वेश्चन रे कहउथिली मेजर एंड माइनर प्लेट्स विषय सेठी हमें मेजर प्लेट्स रा नेम देखिले टोटल 7 टा मेजर प्लेट थिला ता भितर गोटे ओशियानिक थिला कंप्लीट ओशियानिक आ सब ओशियानिक प्लस कॉन्टिनेंटल थिला तो एबे ए क्वेश्चन ने कोन देछि नॉट अ माइनर प्लेट कोटा माइनर प्लेट नुह या भितर तो यहाँ आमर कौन हो आंसर कौन हो यार कोटा माइनर प्लेट नुह तो यहाँ आमर है अंटार्कटिका तो ये मुझे माइनर प्लेट रा लिस्ट आनिकी आछि चलो देखिबा कौन सबटा फर्स्ट है आमर नाजका प्लेट आमर कोठी अछि साउथ अमेरिका आउ पैसिफिक प्लेट मझिरे ठीक अछि तापरे कोकोस प्लेट आमर सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक एटी देखो साउथ एटी सेंट्रल ओके नाजका प्लेट हमारा साउथ अमेरिका और पैसिफिक और कोकोस है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक तापरे अरेबियन प्लेट कोठी साउथ अरेबियन लैंड मास ओके तापरे फिलिपीन्स ता हमारा एशिया और पैसिफिक प्लेट मझिरे फिलिपीन्स रहउची आ गोटे अछि कैरोलिन ता कोठी अछि इंडियन प्लेट और फिलिपीन्स ओके इंडियन एंड फिलिपीन्स देन हमारा असला फूज देन हमारा असला फूजी प्लेट तो फूजी प्लेट हमारा ऑस्ट्रेलिया को हमें आउ कौन कहू ओशियानिया भी कहू काहे कि बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय ओशन ओके बहुत सब स्मॉलेस्ट कंटिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया लैंड मास्टा बेसिकली देखो ओशियानिया भी कहू देन आसब लास्ट है जुआन डी फुक्का प्लेट तो ये जो प्लेट देछि ना एटा कोकोस नाजका फूजी और जुआन डी फुक्का फिलिपीन्स तो यही पांचटा प्लेट रो नेम बहुत इंपोर्टेंट आपन ताको मन रखिदेबे कौन से कहा को सेपरेट करूची कोठी प्रेजेंट अछि ओके दीज फोर आर वेरी इंपोर्टेंट
Then which of the following is a type of plate boundary of the Indian plate along the Himalayan mountain? तो बेसिकली माउंटेन फॉर्मेशन आमर जितेबेले हुए ठीक अच्छे तो सेटा आमर कौन पे हुए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है कि ओके कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस type of plate boundary of the Indian plate along the Himalayan mountain okay तो एटा कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एक्चुअली ओशन कंटिनेंट कन्वर्जेंस भी हे पारिबा काहे कि हे परियो मु कहूची बिकॉज देखंतु गोटे हमर ओशियानिक प्लेट अछि गोटे हमर कॉन्टिनेंटल प्लेट अछि राइट तो जेहेतु ओशियानिक प्लेट रा हमर डेंसिटी कम थाए ओके जस्ट अ मिनिट ओशियानिक प्लेट का माने ओशन कंटिनेंट कन्वर्जेंस काहे कि हे परिबनी मु कहूची बिकॉज ओशियानिक प्लेट हमर डेंसिटी कम ता माने से तळु को सबडक्टेड हे जिवो ताको सबडक्शन कहंती ओके सबडक्शन एटा हमर ओशियानिक और एटा कॉन्टिनेंटल ओके तो सबडक्शन हे गले कोन हिमालयन ता हमर फोल्ड माउंटेन ता माने एमते दिटा प्लेट अछि एडे जते बडे माने कोलाइड करबा को आस्थुबा एठी हमर एमती गोटे ऊपर को उठी की हिमालयन माउंटेन हमर ए टाइप रो फॉर्मेशन हे छी बट ओशन कंटिनेंट प्लेट जे थांता ताल से तो माने एमती हबो नहीं बिकॉज़ ओशन तो दैट अल्प डेंसर तसे तळ को सबडक्टेड हे जिवो सेथ पेगा हमर एठी हबो कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंस ओके आ गोटे इंपोर्टेंट हला ए जे हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन हला पूर्वरु एठी गोटे सी थिला जोटा कि हमर हला टेथिस सी ओके आई होप समस्त क्लियर थिबो काहे कि एटा ओशन कंटिनेंट हबनी ओनली कंटिनेंट हबो ओके देन एट देछि टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री हमर बेसिकली तीनटा अछि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आउ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ओके तो कन्वर्जेंट माने कोन मन दीटा प्लेट दे विल कम टुवर्ड्स ईच अदर एटा हला एमती कन्वर्जेंट दिस वन ओके डाइवर्जेंट हला दे गो away from each other convergent hela two plates come towards each other divergent go away और transform माने एमती हला पास है कि पड़ेबे ओके तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ठीक अच्छे द स्लोएस्ट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट को प्लेट रे हमारा देखा है तो या भितर सबुठु स्लोएस्ट मूवमेंट किए करे हमारा आर्टिक प्लेट आर्टिक प्लेट और आर्टिक रिज केते तार रेट थाए लेस दैन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर तो यू कैन इमेजिन केते बहुत अधिक स्लो ओके तो आर्टिक रिज हला स्लोएस्ट रेट ऑफ मूवमेंट लेस दैन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर ओके आ गोटे यार इंपोर्टेंट नेम हला लोमोनोसोव रिज ओके तो एटा हला हमरा आर्टिक ओशन रो गोटे पार्ट ठीक अछि आर्टिक रिज ता हमरा मेजर प्लेट तार गोटे पार्ट हला हमरा लोमोनोसोव रिज आ सबटू स्लोएस्ट रेट ऑफ मूवमेंट देखाय लेस दैन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर then the rim of the Pacific is also known as what एटा यदि आपण मो प्रीवियस लेक्चर्स भी देखिथिबे हेतरे मोटा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करथिली ओके कि पैसिफिक ओशन को हमें रिंग ऑफ फायर वेली कोन पे कहू ओके एबे गोटे हमें डायग्राम देखिबा हां जस्ट केयरफुली लुक एट दिस डायग्राम तो एटा एज यू कैन सी एटा हमरा पैसिफिक ओशन ओके तो ए जो डॉटेड लाइंस देची ए सब ना या को हमें ट्रेंच रीजन बेली कहू ओके ट्रेंच ओके तो सेठ में एठी जेहेतु ट्रेंच फॉर्मेशन हुए ना सेठी बहुत गुडे टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुए एंड सेठ में ताको रिंग ऑफ फायर बेली कहंती आ आपण सुनथि गोटे हवाईयन वोल्केनो तो सेटा हला एटा हमर पैसिफिक ओशन रे प्रेजेंट अछि हवाईयन वोल्केनो ओके
Then who was the pro-founder of convection current theory? So convection current theory रा माने हमरो pro-founder किए थिले ये हला आर्थर होम्स. हमें से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी स्लाइड रे आपण मन पकांतो हमें पढ़िथिले आर्थर होम्स हमरो कन्वेक्शन करंट करथिले एंड वेजिनर हमरो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को फाइनल टच देथिले. ओके तो ये हला आर्थर होम्स. तो कन्वेक्शन करंट बेसिकली कौन ए डायग्राम रे देखंतु. तो लास्ट क्लास में आपन पढ़िथिले क्रस्ट मैंटल कोर. ओके तो एटा हमरो इनर कोर आउटर कोर ता हमरो कोन थाए मु कहिथिले लिक्विड थाए, इनर कोर सॉलिड थाए और इनर कोर को आउ कौन कहती निफे भी कहती. निफे एथपाई कहती बिकॉज निकेल एंड आयरन मोटा जस्ट अ सेकेंड निफे कहती निफे एथपाई कहती बिकॉज निकेल प्लस आयरन. ओके मुझे क्वेश्चन गोटे पचारुची सियाल एंड सीमा रो मीनिंग कौन. सियाल एंड सीमा. ओके सो आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट क्लास रे हमें पढ़ी थिले सियाल एंड सीमा रो तार मीनिंग कौन. जमती निफे रा निकेल एंड आयरन सेमती यार कौन. ठीक अच्छे तो कमेंट सेक्शन रे आंसर करी कहतु. तो कन्वेक्शन करंट आमर एटा हला जहाँ भी सब फेनोमेनन होची ना प्लेट माने पुल होची कि पुश होची जहाँ भी एटा आमर कन्वेक्शन करंट पे का हुए. सो जस्ट हैव अ लुक. एठी हला हमरा कोर गला कोर ऊपर मैंटल अच्छी हम जानचे मैंटल रे हमरा एस्थेनोस्फीयर भी अच्छी राइट. तो ए जो सब एरो मार्क यू कैन सी तो एटा हला हमरा कन्वेक्शन करंट. ओके जिसले ऊपर को जीवा ताको आजे इंक्रीजिंग और तळ को आसला मन ताको आजे डिक्रीजिंग. ओके डिक्रीजिंग ठीक अच्छे. तो यहाँ है बस ये मन रखु कन्वेक्शन करंट क्या कहते बोली बिकज तार बेस डेप्थ भी जीवा दरकार ना जो मन ऑप्शनल थी से माने ही गले इट्स गुड. ठीक अच्छे हाँ सो कन्वेक्शन अपन जानते हीट ट्रांसफर आमर जो हुए तीनटा प्रोसेस अच्छी कौन कौन कंडक्शन कन्वेक्शन आउ रेडिएशन तीनटा अच्छी. तो कंडक्शन पाई हमको कौन दरकार आम गोटे मीडियम दरकार जो थी कि आम हीट ट्रांसफर हो पार. ओके कन्वेक्शन कौन कन्वेक्शन टा है बेसिकली मास. कंडक्शन गोटे मीडियम दरकार होता सेमती कन्वेक्शन हमको मीडियम रो किछि दरकार नहीं. ठीक अच्छे तो ये कौन देछि कन्वेक्शन इज अ हीट ट्रांसफर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड राइट. माने सॉलिड मीडियम किछि हमको दरकार नहीं हीट ट्रांसफर करिया पैंका. आ गोटे इंपॉर्टेंट कथा ऑलवेज रिमेंबर हीट सब हाई प्रेशर रु लो प्रेशर ट्रांसफर हुए. ओके ठीक अच्छे तो कन्वेक्शन करंट आमर कौन फ्लूइड थ्रू रे हीट आमर ट्रांसफर हुए एंड इट इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ताको हमें कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर भी कहू. ठीक अच्छे कैन नॉट ऑकर इन सॉलिड सॉलिड हो गले से आमर कंडक्शन हो जिवो. ओके तो काहे कि एटा सॉलिड रे हुए नहीं लेट्स हैव अ लुक. तो एथपाई का बिकज सॉलिड आमर फ्लो कर पारिबनी आम देखुचे कि कन्वेक्शन आमर लिक्विड रे होची. तो सॉलिड रे तो सॉलिड आमर बिल्कुल भी फ्लो कर पारिबन ना. तो इट्स इम्पॉसिबल को सॉलिड रे सेटा हे जिवो. ठीक अच्छे सो एटा ही मेन रीजन. देन कन्वेक्शन करंट थियरी देखंतु एटा की प्रपोज करथिले आर्थर होम्स प्रपोज करथिले. ओके और केबे करथिले 1930s एग्जैक्ट डेट तो देनी बट 1930s टाइम रे आर्थर होम्स एटा प्रपोज करथिले. ओके तो ए थियरी रे से कौन कहथिले द एक्सट्रीम हीट जनरेटेड बाय द रेडियोएक्टिव केमिकल्स इन द मैंटल they seek a way to escape and cause convection currents to emerge in the mantle. ठीक अच्छे तो आमर कन्वेक्शन करंट मैंटल रे इमर्ज है बिकज आपण सब जानथिबे कि आमर अर्थ रो इंटीरियर माने एते हम जो कहूचे एते हीट आसे मेल्टिंग हुए ही से
सेटा केमिति हुए कहीं ना सेठी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट अछंती ओके तो रेडियो एक्टिव केमिकल्स आसले जनरली बहुत हाई टेम्परेचर केमिकल्स एंड सेटा प्रेजेंट थिबा द्वारा सेठी बहुत हीट जनरेट हेई पारे ठीक अछि सेइत ପାଇଁ का हमरा ए सब जहाँ भी प्लेट मूवमेंट मोशन होची कन्वेक्शन करंट होची ए सब माने इट्स इंटर रिलेटेड ओके then under the solid lithosphere asthenosphere circulates as convection current आ गोटे कौन important मु last class रे कहतली just remember asthenosphere को हमें low velocity layer भी कहू कहीं की low velocity layer कहू because asthenosphere टा हमरा usually ductile थाए और सेठ पैंका सेठी हमरा जले waves आसे ना तार speed टा सेठी कमी जाए ओके सेठ पैंका को low velocity layer बोली कहू ओके जीवा नेक्स्ट स्लाइड को a tectonic plate is a slab of what तो इटा very very easy question इटा कौन solid rock हवा molten rock हेले प्लेट केमती हवा ना प्लेट टा solid form रे ही हमको देखा जाए ना तापरे यदि किसी phenomenon है कि सिर्फ melt है गला कि कौन ओके small rock रे माने एमती ये है गला कन्वर्ट है गला सेटा अलग कथा बट यूजुअली हम ताको सॉलिड फॉर्म रे देखू ओके by which method have facilitated correlating the rock formation from different continent हमें देखिथिले continental drift theory रे तो एटा को मेथड हैला हमरा कोंतो एबे ही हम जस्ट पढिथिले तो एटा हमरा रेडियोमेट्रिक डेटिंग हम पढ़िथिले ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वाला स्लाइड रे ओके which of the what was the name given by Wegener to large continent surrounded that continent जेहेतु देछि तो एटा कोन हे जिवो एटा हमरा पांजिया ओके पांजिया अंगारा लैंड कोन जो लॉरेशिया थिला ना ओके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ताको ही हमें अंगारा लैंड बोली कहूछु ओके तो पांजिया को हमें सुपर कंटिनेंट भी कहू आ गोटे कथा हला गोंडवाना लैंड रे हमर को प्लेट्स आछि इंडिया ओके इंडिया आसीबो ऑस्ट्रेलिया आसीबो साउथ अफ्रीका आसीबो साउथ अमेरिका आउ अंटार्कटिका टोटल 5टा कौन कौन देखंतु इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका साउथ अफ्रीका आउ अंटार्कटिका ओके ये 5टा हला हमरा गोंडवाना रे आसीबो ओके देन जिबा नेक्स्ट स्लाइड को तो एटा हला लॉरेशियन गोंडवाना लैंड रे गोटे रफ मैप टा गोंडवाना अपन देखि परथुवे साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर रे और लॉरेशिया हमरा नॉर्थ अमेरिका या को अंगारा लैंड भी कहंती ओके I mean previous slide रे देखिले या को अंगारा लैंड भी कहंती ओके तो जिबा नेक्स्ट ये जहाँ भी सब मैप मु एठी शो करछि मैप रिलेटेड की किछि भी पिक्चराइजेशन रिलेटेड तो मेक श्योर कि यू हैव दैट एंड अपन आंसर राइटिंग करिवे सो यू कैन इम्प्लीमेंट इट देयर ओके Then the ocean floor may be segmented into how many divisions based on the depth as well as form of relief. तो ocean floor को हमें कितने segment रे divide करि परिबा एटा हला हमरा 3टा कौन 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 मु कहूची continental shelf continental slope और abyssal plain ओके तो हमें ओशन फ्लोर को 3टा सेगमेंट रे डिवाइड कर देले कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड अबाइसल प्लेन तो एटा सब कौन है टर्म गुडा का तो फर्स्ट हमरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ टा बेसिकली ओके मो डायग्राम गोटे करछु एटा देखंतु एमती देन एमती ओके तो यहाँ हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ टा एक्चुअली हमारा ओशन रा अल्प पार्ट थिबा मोस्टली कंटिनेंट थिबा ओके मोस्टली
कंटिनेंट थिबा ओशन रा बहुत ही स्मॉल पार्ट थिबा तापर कॉन्टिनेंटल स्लोप हला एमती जो स्लोपिंग है कि ए जो रीजन टा ओके आई एम चेंजिंग द इंक हाँ ए रीजन टा हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप ओके ए रीजन टा हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप एटा शेल्फ और सेटा हला हमारा अबाइसल प्लेन तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ गोटे हमारा मार्जिन अच्छी कॉन्टिनेंटल मार्जिन जोटा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अबाइसल प्लेन भितर अच्छी सेटा कौन इट कंप्राइजेस अ स्टीप कॉन्टिनेंटल स्लोप ओके surrounded by the continental rise. The continental shelf टा हला stretched margin थाए occupied by shallow portion of the sea और इटा जेहेतु सबुठु surface टा सितपेंगा इटा shallowest part भी थाए because surface रे present अच्छी then it ends at a very steep slope okay shelf break एटा जो अच्छे एटा हमारा shelf break एटी मु diagram कर दे ताकि आपको बुझिया को easy हबो ओके ये जो शेल्फ ब्रेक देची ना एटा हला ए शेल्फ ब्रेक और एवरेज वेट तार केते 80 किलोमीटर ओके तापरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमरो कोठी एब्सेंट थाए एटा हला कोस्ट ऑफ चिली आउ सुमात्रा जो जावा सुमात्रा हमरो अछि बेल्ट तो सेठी एटा एब्सेंट थाए ठीक अछि तो इफ यू एटा माने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स अच्छे सो आई वुड सजेस्ट यू कि यार स्क्रीनशॉट ले जाओ ओके तापरे कॉन्टिनेंटल स्लोप तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमें देखिले कॉन्टिनेंटल स्लोप कौन शेल्फ और बेसिन को लिंक करिबा ओके एटा हला लिंक अब आम जो शेल्फ ब्रेक मु कहूथिल ना एटा हमारा शेल्फ ब्रेक थिला तो एठू हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हबो ठीक अछि एठू हमारा स्टार्ट हैला एठी हमारा शेल्फ ब्रेक थिला ओके अब एठी कौन जो हमारा ट्रेंचेस है गला ग्रैंड कैनियंस माने कौन बेसिकली ट्रेंचेस माने हम जो नैरो पाथ थिबो ताको हम ट्रेंच कहबो कैनियन माने टिके वाइडर है कि थिबो और यार बेस्ट एग्जांपल गोटे अछि ग्रैंड कैनियन कोठी अछि सेटा कोलोराडो ओके सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल तो ट्रेंच एंड कैनियन भितर सेटा ही डिफरेंस अदरवाइज बोथ जाका डिप्रेशन ही डिप्रेस्ड एरिया देन डीप सी प्लेन ता कौन कहा जाए अबाइसल प्लेन ओके अबाइसल प्लेन द डीप सी प्लेन और अबाइसल प्लेन इज अ अंडर वाटर प्लेन ऑन द डीप ओशन फ्लोर और एटा हला 3000 टू 6000 मीटर डेप्थ रे देखा जाए और एटा हला कॉन्टिनेंटल राइज फुट रे ही प्रेजेंट है जमती वो फर्स्ट डायग्राम रे कहितली सो जस्ट गो टू दैट स्लाइड एंड से डायग्राम टा देखि दियंतु ओके आओ एटा हला मेजर पोर्शन माने मोर देन 50% ऑफ द अर्थ सरफेस को हमारा अबाइसल प्लेन कवर करे और एटा हला फ्लैटेस्ट थाए और पूरा स्मूथ थाए ठीक अछि एंड द क्रिएशन ऑफ द अबाइसल प्लेन इज द रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर एंड मेल्टिंग ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग आउ कौन मेल्टिंग ऑफ द लोअर ओशेनिक क्रस्ट ठीक अच्छे तो डीप सी प्लेन टा कौन डीप सी प्लेन टा हमर जनरली गोटे स्लोपिंग एरिया थाए ओके एटा ना तो एठू आसिके एटा हमर अबाइसल प्लेन माने पूरा जो कहते ना बॉटम ऑफ द ओशन ताकू ही कहती ठीक अच्छे Then what was the name given by Wegener to large continent? It I think question repeat है जाइए Pangaea. Okay. Indian continent was located at what? Indian continent रा latitudinal location हमारा कहते इटा हला 50 डिग्री साउथ
ओके लैटिट्यूडिनल लोकेशन तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट लैटिट्यूडिनल लोकेशन आमर केते 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड देन व्हाट इज द टेक्टोनिक प्लेट दैट लाइज बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक एटी आमर केतेटा माइनर प्लेट्स देछि सो टेल मी या भितर को प्लेटा आमर एशियाटिक आ पैसिफिक प्लेट मझिरे प्रेजेंट अछि सो गिव मी द आंसर आम एटा पढ़ी थिले माइनर प्लेट वाला स्लाइड रे तो यहाँ आमर कौन हो फिलिपीन ओके फिलिपीन प्लेटा आमर अच्छी ठीक अच्छे से स्लाइड को जाके ना बारंबार तक रिवाइज कर दियंतु ओके देन व्हाट इज द नेम गिवन टू मैसिव ओशन तो कंटिनेंट आम देखी पांजिया ओशन कौन पैंथेलासा